बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हवाले से ये हमारा sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को मालूम है 6 है और ये इसका ग्राउंड स्टेट है कार्बन का। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। जी ऑर्बिटल हमारे साथ खाली है, एम्प्टी है, तो पहले एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेड स्टेट इसका बन रहा है, तो 2s से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा इस एम्प्टी 2pz में। तो ये हमारे साथ इसका एक्साइटेड स्टेट है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें 2s से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो रहा है 2pz एम्प्टी में, और यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट बन गया। और इस एक्साइटेड स्टेट में 2s और यहाँ पर 2px और 2py यानी एक s और 2p आपस में मिलके ये मिक्स होके 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि एनर्जी और शेप के हवाले से सिमिलर है। ये ऑर्बिटल एनर्जी शेप मुख्तलिफ है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन से आए हैं वो एनर्जी और शेप के हवाले से सिमिलर है, और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रहता है जिसकी एनर्जी इस sp2 ऑर्बिटल से जो है थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल डिफिनीशन है कि जब वैलेंस शेल में हमारे साथ एक s 2p के साथ मिक्सअप होके 3 नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि एनर्जी और शेप के हवाले से सिमिलर होते हैं, तो इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये तीनों sp2 ऑर्बिटल जो है शेप और एनर्जी के हवाले से तो सिमिलर है, ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है, और Na2sp2 के दरमियान आप लोगों को एंगल जो है वो 120 नजर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 sp2 है और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तीनों sp2 जो है वो एक ही प्लेन पर है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसी प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इथाइलिन में इसकी वजाहत करें तो इथाइलिन या ईथीन फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इनकी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दोनों कार्बन का आपस में sp2 ओवरलैप हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना है। बाकी 2 sp2 ईच कार्बन वो हाइड्रोजन के साथ मिलके sp2s ओवरलैप बनाते हैं और ये भी सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये दोनों कार्बन और 4 हाइड्रोजन एक ही प्लेन पर है, और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कार्बन के साथ है ये परपेंडिकुलर है इन प्लेन को। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलके फिर पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये जो ब्लैक लाइंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 ओवरलैप से और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sp2s ओवरलैप से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड बना रहा है। और सिंपल फॉर्म इसका ये है हमारे साथ इथाइलिन का, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब भी आ जाए तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह एग्जांपल हमारे साथ सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन प्रोपीन का है, इसमें भी ये 2 कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी जो थर्ड कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी ज्योमेट्री उसी तरह है जिस तरह हमने अल्केन में मीथेन में एक्सप्लेन की थी, उसी की तरह ज्योमेट्री रखता है। बाकी ये 2 जो है बिल्कुल इथाइलिन की तरह, जिस तरह इथाइलिन में हमने बात की थी उसी तरह है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान sp2 इस कार्बन के स्थित और sp3 इन दोनों के दरमियान sp3 ओवरलैप है। इसी तरह आप ब्यूटीन ले ले, 2 ब्यूटीन, जिसमें पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये सेकंड और थर्ड कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये इसके 2 फॉर्म वैसे शो किए हैं, एक सिस 2 ब्यूटीन है और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन है। एक में जो है ये दोनों कार्बन फर्स्ट एंड फोर्थ मिथाइल ग्रुप्स जो है ये सिमिलर साइड पे आ रहे हैं और दूसरे में ट्रांस साइड पे आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। नाइट्रोजन के हवाले से अगर आप देखना चाहें तो इसकी एटॉमिक नंबर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के बनिस्बत ज्यादा है, तो इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसमें भी एक s 2p के साथ मिक्स हो रहा है और हाइब्रिड स्टेट में हमारे साथ 3 sp2 बन रहे हैं। इसमें एक sp2 कंप्लीट फील्ड है और 2 sp2 हाफ फील्ड है, तो ये तो कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं,
लेकिन ये जो sp2 कंप्लीट फील्ड है ये एज अ लोन पेयर नाइट्रोजन पे अपीयर होता है। जनरली कोऑर्डिनेट तो बना सकता है लेकिन कोवेलेंट नहीं बना सकता। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन के हवाले से है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जो है sp2 हाइब्रिड है। हाँ, और यहाँ पर नाइट्रोजन के जो 3 sp2 जिस तरह हमने जिक्र किया कि इसमें सिर्फ 2 sp2 बॉन्ड बना सकते हैं, एक तो एक ने कार्बन के साथ बनाया है और दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2s ओवरलैप हुआ है, एक एज अ लोन पेयर मौजूद है। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह इमाइन से हम अगर दूसरा एग्जांपल ले ले तो ये भी आप लोगों को नजर आ रहा है। इसमें ये वाला कार्बन जो है सेकंड कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये फर्स्ट कार्बन और ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले एग्जांपल में हो चुका। यहाँ पर ऑक्सीजन की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 और यहाँ पर 2px2 2py1 एंड 2pz1। यहाँ पर 2 लिखा है लेकिन ये 1 है, गलती से आया है। तो ये आपस में उसी तरह जिस तरह कार्बन में एक s2p के साथ मिक्स हो रहा है तो ये हमारे साथ 3 sp2 बन रहे हैं। इसमें 2 sp2 जो है वो कंप्लीट फील्ड आ रहे हैं और एक sp2 हाफ फील्ड आ रहा है। इसी स्टेट में कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है वो सिर्फ एक ही बनाता है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फिर पाई बॉन्ड बनाता है। हमारे साथ कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर लिया गया है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो है ना ओवरलैप किया है, क्योंकि इसके तीनों sp2 हाफ फील्ड है तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन के साथ sp2 ओवरलैप से और दूसरा बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैप। ऑक्सीजन का सिर्फ एक sp2 हाफ फील्ड है तो इसके ये जो 2 sp2 आ रहे हैं कंप्लीट फील्ड एज अ लोन पेयर ऑक्सीजन पे जो है ना अपीयर होते हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पर हमारे साथ ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन हमारे साथ है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। इनमें अगर आप कार्बोनिल ग्रुप देखें तो इस कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस तरह पिछले एग्जांपल में हो गया। बाकी ये वाला कार्बन जो है या ये 2 कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिर्फ CO वाला ग्रुप में हमारे साथ आप लोगों को नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन और कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हमारे साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हवाले से। अब अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे साथ कार्बन और नाइट्रोजन में मुमकिन है, ऑक्सीजन में मुमकिन नहीं आ रहा क्योंकि उसमें फिर दोनों ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड आते हैं तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं बनता, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता और सिग्मा बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा तो पाई बॉन्ड बनना मुमकिन नहीं है। हम पहले हाइब्रिडाइजेशन का sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के हवाले से देखते हैं। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट जिस तरह पहले जिक्र हो चुका है, उसका एक ऑर्बिटल हमारे साथ एम्प्टी है तो पहले एक्साइटेशन होता है 2s से इस एम्प्टी ऑर्बिटल में और हमारे साथ वैलेंशियल में ये 4 नए ऑर्बिटल जो है ये 4 ऑर्बिटल आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में जो कि हाफ फील्ड है। वही बात पहले हुई एक्साइटेशन से आया एक्साइटेड स्टेट और sp हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक s और एक p मिल जाता है। तो ये जो येलो कलर के हैं ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। 2 ऑर्बिटल जो हमारे साथ है वो अनहाइब्रिड ही रह जाते हैं, उसकी एनर्जी और शेप में चेंज नहीं आता। तो एक कार्बन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 2 sp ऑर्बिटल कार्बन के साथ लीनियर फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से मैक्सिमम इन लोगों का जो इन दोनों का जो फासला है वो 180 ही एंगल बन सकता है। तो ये दोनों लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं, एक ही लाइन पे हैं और बाकी जो py एंड pz है ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी परपेंडिकुलर है। तो ये एक कार्बन का जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें s और p कैरेक्टर का, तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारे साथ s कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, s1 है और आउट टोटल
sp2 जो है वो 3 बनते हैं तो 33.3% और p कैरेक्टर 2/3 मल्टीप्लाई 166.6%। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे साथ चाहे वो कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, जिसका भी हो, उसमें क्योंकि एक s एक p के साथ मिल रहा है तो s कैरेक्टर भी 50% है और p कैरेक्टर जो है वो भी 50% है। इस इथाइलिन की तरफ वापस आते हैं। ये अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है और ये 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन C2H2 इसका फार्मूला है। ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सारे लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं। इसके sp हाइब्रिडाइज्ड आपस में sp ओवरलैप करते हैं और दूसरा ओवरलैप हाइड्रोजन के साथ करते हैं sp ओवरलैप से। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर है आपस में भी और इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी, तो ये जाके फिर पाई बाड बनाते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ब्लैक जो हमारे साथ है ये सारे सिग्मा बाड्स है और ये 2 जो है पाई बाड बने हैं क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कार्बन के साथ 2 है तो पाई बाड भी 2 बन रहे हैं। किसी भी जगह पर आप लोगों को जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बाड नजर आ जाए तो इसका मतलब एक बाड जो है वो हमारे साथ sp ओवरलैप का सिग्मा बाड है और बाकी जो 2 है वो पाई बाड है। दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपाइलिन का, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बाड है। तो ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी ये तीसरा कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन मुमकिन है। एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2px1 y1 z1। एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। एक s और एक p मिलके 2 sp बनाते हैं। दोनों एक हाफ फील्ड है और दूसरा जो है वो कंप्लीट फील्ड है और बाकी 2 अनहाइब्रिड है। तो ये जो कंप्लीट फील्ड है ये तो बाड नहीं बना सकता, जिस तरह बात हो चुकी है। ये जो हाफ फील्ड है ये सिग्मा कोवेलेंट बाड बनाएगा और इसी तरह ये अनहाइब्रिड 2 पाई बाड्स बनाएंगे। ये हमारे साथ जो एग्जांपल आ रहा है हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान यहाँ पर ट्रिपल बाड है। कार्बन नाइट्रोजन दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन के दोनों sp हाफ फील्ड है तो ये 2 कोवेलेंट बाड सिग्मा बाड बनाते हैं, एक नाइट्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का सिर्फ एक sp हाफ फील्ड है तो सिर्फ कार्बन के साथ बना सकता है, बाकी एज अ लोन पेयर है। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपस में पाई बाड बनाते हैं।